देखिए भाई, हम जो एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूँ। ऑफेंडेड फील ना करें कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। लोगों को मैंने देखा है वैशाली में, बता रहे थे लोग, पीछे बड़ी जमीन ले रहे थे लोग, विपासना 10 दिन का करने के बाद 1-1 करोड़ दिए हैं। तो आज हमारे सामने यहाँ पर 2 विपस्सी साधक हैं। इन्होंने विपासना किया है और ये अभी हाल में मुझे लगता है कि लगभग कल ही आप आए विपासना करके, है ना? तो और ये जो सर है, सर आपने विपासना कब किया? मैं विपासना किया हूँ शायद 8-9 महीना हुआ होगा शायद। ओके। तो हम इनसे जानेंगे इनका अनुभव और कैसा इस दौरान विपासना तो इन्होंने क्या महसूस किया और पहले जीवन कैसा था इनका था और अब बदलाव क्या हुआ है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो हाँ, बताइए ब्रजेश जी, आप पिंटू, बल्कि मेरा नाम भी ब्रजेश है तो कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए इनको मैं प्यार से पिंटू बोलता हूँ। सभी लोग पिंटू बोलते हैं, हालांकि राव साहब भी अपने को ये बोलते हैं, खुद सेल्फ क्लेम्ड है ये कि राव साहब। तो आज ही आए हैं ये विपासना के करके, और सारनाथ वाले, यहाँ बनारस में सारनाथ है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था 5 लोगों को। मैं अपने नॉवल में भी लिखा हूँ इनके इसके बारे में कि क्यों दिया था, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ, ना ही उनकी जर्नी की बात करेंगे कि उनका लाइफ कैसा रहा बुद्ध का। ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो हाँ, बताएं आप। शुरुआत से पहले ये बताएं कि आपको कैसे पता चला, कैसे लगा कि हमें करना है विपासना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसको विपासना, विपस्सना और विपस्यना भी बोलते हैं। तो विपस्सना संस्कृत में बोलते हैं, विपस्सना उसमें पाली में बोलते हैं, और विपासना तो हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये तीनों बोलते हैं। तो हाँ, आपको कैसे लगा, पता चला कि आपको जाना है, करना है? वो हमारे स्टूडियो में सचिन जी हैं, उनके थ्रू पता चला, और उनके पता चला तो हमारे सीनियर अभिजीत जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जाने, ये भी, और ये मतलब ये भी जा चुके हैं। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी विपस्सी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मतलब तीनों लोग हैं। हाँ, तो आपको पता चला, तो फिर आप जो पहले सोचे थे कैसा होता होगा, सुने थे, और अब जो आप कर चुके हैं, तो दोनों में जो सोचे थे वैसा ही कि उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप कमतर आके कैसा लगा आपको, जितना सुने थे उसके अनुसार? जहाँ तक मैंने सुना था और पढ़ा था, तो सारी चीज़ें सब सेम था, बस जो जो वहाँ पे अनुभव किया विपस्सना करके, वो चीज़ थोड़ा नया था मेरे लिए, कि वो कभी मैंने किया भी नहीं था, कभी ना कोई बताया भी नहीं था वैसा चीज़ें कि ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों बातें बिल्कुल अलग होती हैं। हाँ। कि आप कभी भी कितना भी सुन ले, लेकिन एग्जैक्ट वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। आप हो सकता है ज्यादा सुन ली हो, कम सुन ली हो, लेकिन आप एग्जैक्ट वो चीज तो नहीं सुन सकते जो रियली में अनुभव की जाती है। तो वो अनुभव का एक हिस्सा था ना। आप सुने थे बहुत कुछ, लेकिन जो अनुभव की वो बिल्कुल अलग था। सही बात है। हाँ। सो अनुभव में तो मैं भी किया हूँ, तो सेंसेशन जो धीरे धीरे अपर लेवल होता जाता है सेंसेशन का। तो आप ये, मैं देख रहा हूँ कि पहले दाढ़ी मूछ आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी थी आपको, तो क्यों आप ये ये कटवा लिए आप, या शेविंग कर लिया? शेविंग इसलिए मैंने किया कि जैसे वहाँ पे संवेदना फील करना होता है, पहले सांस पे कंट्रोल करो, फिर उसके बाद आप ऊपर अंदर जा रही है, बाहर जा रही है सांस, को बताते हैं गोयनका जी। हाँ, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं और वो भी फील करते हैं संवेदना आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर जब नहीं समझ में कि नहीं आ रही है, अब उसके लिए तेज सांस लेना पड़ता था हम लोग को कि अब तो फील होगा। फिर से तेज सांस ले रहा है तो फिर पूरा ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, मतलब उतना फील नहीं हो रहा है। हाँ जी। जब नॉर्मल सांस लेते तब फील होता है उससे, जब जैसे हम बनावटी करते तो वो चीज़ नहीं आती है। हाँ जी। उसके बाद फिर हमें लगा कि सेव कर लेना चाहिए और फील देखते हैं। हाँ, क्योंकि वो चीजें हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो पोर्स होते हैं, तो वो भी सांस लेती है ना, पूरी बॉडी लेती है, हर एटम्स। वो लेवल यही है, जैसे जैसे वो अलग अलग लेवल पे जाते हैं, तो जब पहली बार करते हैं तो वो सांस का ब्रीदिंग एक्सेल इनहेल करते हैं,
तो वहां से शुरू करते हैं, फिर यहाँ से शुरुआत करके पूरी बॉडी को, ऑर्गन को फील कराते हैं। फिर अगले लेवल पे जाते हैं तो फिर अंदर का स्पाइनल कॉर्ड और अंदर के ऑर्गन्स फील कराने लगते हैं। हालांकि वो चीजें हमको जब मैं किया था तो वो तो फील होने लगा था, लेकिन तब तक 10 दिन ओवर हो जाता है। तो फिर आपको अगला स्टेज नेक्स्ट अभी लगा कि मुझे और करना चाहिए, क्योंकि मुझे बस समझना फील हो रही थी। जो धारा प्रवाह जो बोलते हैं लास्ट में हाँ, पूरा वो ऐसे चीज गंगा बहरी। हाँ, गंगा बहरी, वो चीज अब मुझे नहीं फील हुआ। कि मुझे फिर ये लगा कि मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए और तब जाके फील होगा। ये हमें 10 दिन में इस दिन नहीं। हाँ, तो ज्यादातर लोगों का इतना ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ज्यादातर लोगों को फील नहीं होता है। कई लोग तो प्रिटेंड भी करते हैं कि हाँ फील हो रहा है। हाँ। कई लोगों की तो संवेदनाएं यहाँ पे भी नहीं फील होती है, तो भी उनको मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं तो उन्हें लगता है कि ये क्या हो, हम तो पिछड़ रहे हैं, हम तो कुछ और अलग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो ये खैर वो हैबिट में है, प्रिटेंड करना, मतलब दिखावा, ये हर एक आदमी के हैबिट में है। अब वहां पे तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका घाटा होता है। तो जैसे आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ बताया कि वो धारा प्रवाह वाला फील नहीं हुआ, वो ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। और हालांकि मैं तो फील कर रहा था, लेकिन वो बहुत जो इंटेंस होता होगा वो भी हमको नहीं हुआ था। लेकिन ये वाला धीरे धीरे लगने लगा था। जब मैं सोच रहा था तो लग रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड का अपने वो न्यूरॉन के द्वारा क्या जो डेटा भेजते हैं ब्रेन को, तो मैं कर रहा था। लेकिन ये लेवल, इतना ज्यादा लेवल तक ये विपासना जाता है कि आप यहाँ पे बैठे बैठे आप ये बता सकते हैं कि दिल्ली में कहीं पे भी क्या हो रहा है। ये मैं मतलब जानता हूँ। सब अलग अलग स्टेजेस हैं। सो अब उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा कि जो सुन रहे हैं वो एक बार विपासना करने जाएं और आप इसको महसूस करें और इसके पूरे डिटेल को जानें, उनके डेप्थ को जानें, इस जानकारी लें। तो हाँ, सो आप जब वहां से करके आए, मैं करने वाला तो बीच बीच में पूछता रहूंगा, तो करके आए तो अब आज का क्या अलग लग रहा है? आज का दिन आया तो फिर जैसे ऑटो से तो नहीं आया, 4 व्हीलर एक किसी का रहा होगा, कोई दोस्त रहा होगा, बन गया होगा, तो उसी से आया। मम्मी के थ्रू मैं यहाँ DLW तक आया। फिर वहाँ से फिर मैं था कि रूम पे जाना, नहीं रूम पे, फिर नहीं रूम पे नहीं जाना, पहले मिलूंगा एक सीनियर भैया, उनसे मिल लेता हूँ। हाँ, तो अभी अच्छा जो हमें अनुभव हो रहा है अपना, तो मैं अपना जो रिफ्लेक्शन है, चाहे जो एक्शन है, चाहे जो चेंज है, वो तो दूसरे बताएंगे, वो बता भी रहे थे। लेकिन इनका चेंज मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनको अपने बारे में बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। कि पहले काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, चिल्लाते रहते थे, भागदौड़ करते थे। वो थोड़ा पीस ऑफ माइंड में दिख रहा है, बड़े आराम से बोल रहे हैं। इनके चेहरे पे मासूमियत ज्यादा आ चुकी है, चमक ज्यादा आ गई है। एसी नहीं चल रहा था तो थोड़ा पसीना भी हो रहा है इनको। तो हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये कह रहे थे सर कि मैं जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, ये एक टाइम था, इनका बर्थडे था शायद जिस दिन। हाँ। उस दिन इन्होंने बोला कि आप कुछ बोलिए, तो मैं शायद वहाँ हिचकिचा रहा था बोलने में। हमें याद है ना? याद है क्या बोल नहीं पा रहे थे, एक दो शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। हाँ। तो मैं क्या कहूँ। लेकिन आज बोल पा रहे हैं। एक पीस ऑफ माइंड ही है जो आप बोल पा रहे हैं, और ये इम्प्रूव होता चला जाएगा। और दूसरा, गोयनका जी तो लास्ट में गुरुदक्षिणा के रूप में मांगते भी हैं कि आप डेली जरूर करिएगा, 2 टाइम करिएगा, 1-1 घंटे करिएगा। तो इस आपाधापी वाली जिंदगी में बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, अभी भी करते हैं हम लोग तो। लेकिन टाइम कम हो गया है, तो शायद अपने गोयनका जी अपने टाइम में 1 घंटा बोले थे, तो उस समय का 1 घंटा अब तो 15 मिनट हो ही गया होगा। तो वैसे एक बात तो हम लोग 15 मिनट तो करते ही अभी भी। अब ये नहीं कर रहे थे तो आज से ये भी, मतलब हम लोग का टीम ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा सर कि जब सर विपासना करते थे तो मैं देखता था और मुझे समझ नहीं आती लोग करते क्या। तो मैं कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अभी भी साथ देंगे टीम के, मतलब हम लोग एक मेंबर हो गए हैं। ये हम लोग 3 विपस्सी हो गए यहाँ पे। सचिन जी आएंगे, 1-2 और दोस्त हैं, तो 4 या 5 हो जाएंगे टोटल, है ना? हाँ जी। तो अच्छा, आपको वहाँ पे जो राग और द्वेष की 2 बातें करते हैं, वो पूरा उनका सेशन ही 10 दिन का लगभग राग द्वेष के ऊपर है। तो रियली में वहां से आने के बाद आपको लगा कि राग और द्वेष रियली में कितना खतरनाक है जीवन के लिए, उसको छोड़ना ही होगा, लगा आपको? राग मतलब उन्होंने बताया था कि राग द्वेष मतलब यदि किसी से लगाव है, आपका अटैचमेंट है, उससे भी आपको वो दुख का कारण होता है। और द्वेष का मतलब किसी से ईर्ष्या है, किसी से जलन है, किसी से गुस्सा है,
है ना, तो वो भी एक जलन, मतलब आपके आपके कहेंगे कि दुख का कारण है। दुख का कारण है। तो क्या रियली में आपको महसूस हुआ और अब अप्लाई करेंगे आप अपने जीवन में आगे अटैचमेंट से दूर होना, क्योंकि राग दुख का कारण है, द्वेष भी दुख का कारण है। हाँ। दिमागी है और उस पे हम ज्यादा वो नहीं कहेंगे। ट्राई कर सकते ट्राई हैं, कर कोशिश करेंगे। प्रयास कर सकते हैं कि हम तो आदमी कोशिश ही करता है और क्या कोशिश करेगा। करता है। हाँ। अब बोल दे कि मैं भैया फॉलो करूंगा, हमेशा करूंगा, मैं अधिष्ठान करता हूँ, प्रण लेता हूँ, तो ये चीजें हमें नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। इंसान से गलतियां होती रहती है, तो जितना हो नहीं तो सकता क्या है प्रयास आप कर वो सकते हैं। अटैचमेंट क्या इस लेवल पे आप समझ पाए कि वो अटैचमेंट बात माता पिता भाई बहन दोस्त यार गुरु सबसे बोला गया है, वो राग वाली बात, तो ये महसूस कर पाए कि वो सबसे डिटैच होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जिम्मेदारियों से दूर होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आपका जिम्मेदारी काम है, है, हाँ, काम है। आपको खाना है, सोना है, जगना है, हेल्दी रहना है, और ये दुनिया है तो लोगों को सुधारना भी है, माँ बाप को विपासना कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, वो ये नहीं कर रहे हैं कि जिम्मेदारियों से भागना है, वो कह रहे हैं कि जो अटैचमेंट है जिसके कारण, जैसे दुख है। एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि माँ की बीमार है, तो उस बीमारी से ऐसे नहीं कि आप रोने लगे, इमोशन में आ गए, दुखी हो गए, इससे आपकी माँ तो अच्छी नहीं होगी ना, बल्कि आप जाइए, उसकी जो करना है वो करिए, उनके लिए वो लेके जाइए और खुश रहिए। हालांकि आपको पागल समझेंगे, लेकिन खुश का मेरा ये समझ, हंसिए मत, लेकिन अंदर अंदर रियली में आप हैप्पी रहिए, क्योंकि सब अपनी लाइफ जीने आते हैं। तो उसी राग की बात करते हैं वो, जो गोयनका जी बात करते हैं, चाहे गौतम बुद्धा कह के गए हैं, तो कह रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी जीने आए हो, लिबरेट होने आए हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो पुनर्जन्म को मानते तो हैं, लेकिन उस तरह से नहीं मानते जैसे बाकी लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि लिबरेट हो जाना है, यहीं पे खत्म हो जाना है। गौतम बुद्ध को ऐसा माना था कि उनको पता था कि ये अंतिम है अब, हाँ। नहीं तो वो एक बुढ़िया मिली थी, बहुत सारे लोगों का तो वो अरबों जन्म से लेके वो कैरी कर रही थी। हालांकि मैं अपना स्टैंड बता देता हूँ, बहुत सारी चीजों से मैं खुद सहमत नहीं हूँ, है ना, गोयनका जी के बोलने से, चाहे और मैं भी और हमको लग रहा है कि जैसा कि मैं हूँ तो उसके अनुसार तो मैं ये भी मान के चलता हूँ कि गौतम बुद्धा क्या बोले, क्या समझे, क्या लोगों ने लिखा, वो अलग होगा शायद, और लिखा हुआ अलग होगा। ये भी हो सकता है कि गौतम बुद्धा जो जिए उसको न लिख पाया गया हो, वो हो सकता है जो बोले उसको न समझा गया हो। वो हमको लग रहा है कि जो तरीके बताए वो सही से न लिखा गया हो। लेकिन जितना जितना है गोयनका जी कह रहे, वो बताते हैं कि 2500 साल पहले गौतम बुद्धा थे वो, और वो कहते थे कि मैं ही बुद्ध नहीं हूँ केवल, इससे पहले हजारों लाखों बुद्ध थे और बाद में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई बुद्ध हूँ, केवल पहला बुद्ध हूँ, और मैं भगवान भी नहीं हूँ, और मैं कोई धर्म नहीं है चला रहा हूँ। तो हालांकि लोग उन्हीं को भगवान भी माने, वो कहे मूर्ति मत बनाना तो मूर्ति बना दिए, वो कहे भगवान मत मानना तो भगवान मान लिए, और ये सब दिक्कतें हैं। वो कहे कि इसको धर्म मत मानना तो धर्म भी मान लिए सब। तो भगवान से मना किए तो भगवान माने, धर्म नहीं माने तो धर्म भी मान लिए। गौतम बुद्ध वो बौद्ध धर्म चला दिए, और कहे कि मेरे मूर्ति मत बनाना, तो लोगों ने मूर्तियां भी बनाई। तो जो कि कभी कभी हमको ये भी इस बात का भी अफसोस होता है कि वो बुद्धा को मानने वाले भी लोग उन्हीं के खिलाफ काम किए। हाँ। हालांकि कुछ शायद लोग इस मुझे लगता है परिपेक्ष से काम किए हैं कि अगर मूर्तियां और इस हिसाब से नहीं बनाएंगे तो उनका धरोहर है वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं भी वही बोलने वो वाला सारी था। चीजें शायद ये रहा होगा उनका कि बाकी धर्मों का इतना झगड़ापन है हाँ कि यदि वो एक तरह से नहीं, मेमोरी के तौर पे न बनाए, बनाए। वहां पे फोकस कंसंट्रेशन के नाम पे, विपसना के नाम पे सब न बनाए, तो तब बड़ा मुश्किल है जीवित रहना, एग्जिस्टेंस अस्तित्व का सवाल हो जाता है। तो इसलिए भी बनाए होंगे। और तो इस लेवल पे मैं सही कहूंगा फिर, यदि इस नाम पे यदि उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं मेमोरी के तौर पे, और फाइट के तौर पे, लड़ाई के तौर पे, सीख के तौर पे बनाई गई हैं, तब ठीक है। यदि इस तौर पे श्रद्धा के नाम पे भगवान कहा गया है, वैसा भगवान है जो और धर्मों में है, तभी ठीक है। मतलब भगवान ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला होता है। यदि वो भगवान मान रहे होंगे तो गलत है, लेकिन ये श्रद्धा भाव से कि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं, वो भगवान वर्ड है तो ठीक है, वो भी सही है।
यदि धर्म रियली में जो गोयनका जी बताते हैं कि बाकी सब संप्रदाय है, धर्म वो है जो मैं बता रहा हूँ, ये हमें जो जो करना है, राग द्वेष से मुक्त होना है और लोगों की हेल्प करना है, उन्हें लिबरेट होना है और जन्म जन्मांतर से जो चली आ रही है उनसे मुक्त होना है। मुक्ति का जो एक बोध है, जो तरीका है, जो बताते हैं, तो रियली में यही धर्म है। तो यदि रियली में बौद्ध धर्म को यही धर्म माना गया है, तब तो दो धर्म भी सही है फिर, हाँ, ये सही। तो तब तीनों सही है। अब लेकिन उन्होंने- क्या रियली में वो एज इट इज जो है रियली में है इंटैक्ट है वो सोच? हमें नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों से मिला भी हूँ, तो कभी कभी लगता है कि ये भी उसी तरह के खाके में है जैसे बाकी हिंदुइज्म में है, इस्लामिज्म में है ना, क्रिश्चियनिटी में है, तो सब तभी उसमें भी वैसे ही है। तो चलिए, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन हमें लगता है कि आपको वो जो प्रैक्टिस है आपको हाँ, कंटिन्यू करते रहना होगा। हाँ सर। हाँ, तो आप राग द्वेष की बात हो रही थी, तो क्या राग द्वेष से कितना आप समझ पाए? जैसा कि मैं बताया, हेल्प भी किया कि हाँ वो सर। माँ एक है वो, हाँ, वो तो आगे क्या से- वो अंदर अंदर फीलिंग आ चुकी है कि भाई हमें दुखी नहीं होना है, हाँ, अपनी उसको- जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, हाँ, निर्वहन करना है और उसको अच्छे से दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, और अटैच नहीं होना है, attach नहीं है, उस सत्य भाव से उसको एक्सेप्ट करना है। ये और चीजें- वो जो आपके अंदर इम्पल्स आ रहा था कि वो 80 घाटों लग चल के मार दूंगा, तो उसको ये देखता हूँ, नहीं, तो जो नहीं, द्वेष है, नहीं, जो नहीं, वो ईर्ष्या चीजें है। मुझे लगा उन पे दया आ रही थी कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या नहीं तो उस समय आप इम्पल्सिव था ना, नहीं, तो उस उससे समय- उससे बाहर आए अब नहीं, उस समय भी मैं उनसे बाहर उसी समय चला आया था। हम्म, मैं उनसे उतना नहीं, उनसे बात भी किया, मैं उनसे ऐसा नहीं कि उनसे बात नहीं किया, जाके बात भी किया, मैं समझ गया कि भैया वो कमा खा रहा है, करने दो, जो जितना समझ में आ रहा है वो कर रहा है, जितना और उसका अब दिमाग अपने है। स्टूडियो में जो कई लोगों से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो अब दूर हो जाएगा वो, ऐसा वो लगता है। सारी चीजें तो मैं वो आप पे डिपेंड आपका करता है, हाँ। हाँ, कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो, आपका बिहेवियर वहाँ पे और घर का परिवेश जो होता है वो भी काम आता है वहाँ पे, सारी चीजें कि कैसे आपको बताया गया है, तो वही सी सारी चीजें हैं। और आप ईगो वाला जो थोड़ा सा हो जाता है कि भैया हमको कैसे बोल दिया, अब वो चीज थोड़ा सा वो कम होगा, कम होगा। हाँ। जीरो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, कम होगा। होगा। अच्छा, अब आपको और अब ये भी- लाइफ को किस नजरिए से देख रहे हैं? जैसे हो ना कि विपश्यना से पहले आप कैसे देखते थे और अब कैसे देख रहे हैं, दोनों में अंतर है क्या कुछ ज्यादा बड़ा? जीवन को देख रहे हैं कि हमारी यात्रा ऐसे रहेगी, हाँ, एक चीज तो है सर कि क्या नया क्या हुआ? हाँ, वहाँ पे एक याद उन्होंने ये दिलाया कि आपको भी एक दिन मर ही जाना है और कुछ दिन और बचे हैं और कुछ साल बचे हैं। हाँ, तो फिर आप इसमें आप यही बहुत सब ज्यादा करेंगे- आपाधापी और हाँ, ऐसा आपाधापी करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। वो धन दौलत को हाँ, बनाना, हाँ। सब यही रह जाएगा, ये वाला सेंस आ गया आ है। गया, हाँ। अच्छा, तो कभी कभी वो सारी चीजें तो बात की बात है सर। अब मैं विपश्यना जब मैं कर रहा था ना, जब उनका लेक्चर होता था ना, तो उसके बाद मैं आके रूम में लेटता था, तो सोचता रहता था, तो भैया की बात याद आती थी, सर आपकी याद आती थी कि सर तो अपने जगह पे बहुत सही हैं, वो तो फिजिक्स के टीचर भी हैं एक तरह से ही देखा जाए तो, और अच्छे से मतलब एक्सपेरिमेंट तो किए हुए हैं, उसके साथ आपको बता भी सकते हैं अच्छे तरीके से, एटम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको बता देंगे। और तो यही तो वही बोला कि क्या अपने फिर से मैं वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछूंगा कि कहाँ तक जाना है आपको अब लाइफ में जानने के बाद? सर, क्या जो कह रहे हैं गोल आपके कुछ गोल, हाँ। कुछ गोल्स होंगे, क्या वो बदल गए कि एज इट इज वो है इंटैक्ट कि हाँ ये है गोल? जिम्मेदारी अगर निभाना है तो उसके लिए कुछ तो earning- जिम्मेदारियां तो रोज आती हैं, हाँ। मतलब क्या गोल कुछ बनने का है, ख्वाब है जो पहले था, अभी इस तरह का कुछ नया बना है कि वो पुराना है कि वो भी छूट गया और अब कुछ नहीं बनना है, अब जिंदगी जीनी है, ऐसा नहीं कुछ क्या है? बनना है, ऐसा नहीं है। तो अगर- क्या ख्वाब में क्या है आपका, क्या बनना है आपको? कोई कहा जाए कि वो कौन सी आपकी इच्छा है जिसके बनने के बाद आप कहेंगे हो गया मेरा जीवन सफल है, ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ सर, कुछ मम्मी पापा के लिए अगर उस होता है ना कि मम्मी पापा के लिए कुछ आप कर दो, तो फिर तो ये थोड़ा राग हो रहा है ना, फिर आपका attachment हो रहा है। अटैचमेंट हो रहा है, तो बट क्या है कि सर एक होता है ना कि मर्यादा, कि आप उनका जो समर्पण है वो भी तो हमको निभाना है ना, हाँ हाँ, तो वो तो निभाने में आप विपश्यना कराइए उनको विपश्यना वो खाने करा- पीने का पूरा हाँ। व्यवस्था करिए अच्छे से, कराएंगे सर, वो एक समय आएगा तब कराएंगे, अब तुरंत अचानक से बोल देना, वो भी कहेंगे क्या करा रहा है, सारी चीजें
हाँ ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल होता है। जैसे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कलाकार जी, ये बोलेंगे कि दादी को भेजेंगे, मम्मी पापा इन सबको कराएं, पता नहीं कितना तक अभी सफल हुए हैं, ये तो खैर यही बताएंगे। तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को कन्विंस करना, और ऊपर से वो लोग बड़े भी हैं, तो ये सारी बातें मानने में थोड़ा सा उनको कठिनाई होती है। हाँ ये तो खैर ये तो रहेगा, मतलब ये तो तो आसान नहीं मैं है प्रयास कि करूंगा कन्विंस करना। कन्विंस करना मैं प्रयास, मुझे उम्मीद है कि वो बात मानेंगे। हम्म। हाँ। हम्म। तो ये रहा मतलब विपस्सी से एक इंटरव्यू, और हमें लगता है कि सबको, हर एक को विपासना करना चाहिए, विपासना कहिए, विपස්සना कहिए, विपस्यना कहिए, जरूर जाना चाहिए। हमको लगता है कि पूरी दुनिया में शायद 700-800 सेंटर्स हैं। इंडिया में ही हमको लगता है कि शायद 100 से ज़्यादा होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब मेरे पास डेटा नहीं है। और मैं पटना के पास वैशाली में गया था वहाँ करने के लिए। और गौतम बुद्धा का कहा जाता है कि गौतम बुद्धा जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा था हेवन ऑफ द वर्ल्ड, कहा था उन्होंने, दुनिया का स्वर्ग कहा था वैशाली को। अब उस समय तो खूब पेड़ पौधे थे, आज भी हैं, लेकिन अब उस समय कितने थे हमें नहीं मालूम, कितना फूलों फल से लदा था वो, और कैसा अनुभव था, एयर क्वालिटी क्या थी, अब तो खैर गड़बड़ा गई है सब। तो गौतम बुद्धा को वो एक्सपीरियंस मैं वहाँ पे करने गया था। और कहा जाता है कि वैशाली एक ऐसी जगह है जहाँ पे उससे पहले किसी को भी वो अपने अनुयायियों में किसी को शामिल नहीं किए थे, किसी को उपदेश नहीं दिए थे महिलाओं में, सिवाय लड़कों के और आदमियों के। वो पहली एक आम्रपाली एक नगर वधु थी, सेक्स वर्कर थी, जिनको पहली बार उन्होंने वैशाली में अलाउ किया था, विपासना का और लिबरेट होने का वो तरीका बताया था। तो ये वो जगह थी, क्रांतिकारी जगह है वो वैशाली, वहां से मैं किया हूँ। और ये भी क्रांतिकारी जगह से करके आया हूँ, वहाँ पे पहला उन्होंने उपदेश दिया था। तो यदि आप जानेंगे कि रियली में वो क्यों उपदेश दिया था, सारनाथ नाम क्यों पड़ा, क्यों गौतम बुद्धा गया से सीधा भाग के यहीं पे आए, वो मेरी नॉवेल में है। मतलब किताबें पढ़िए, मेरी नॉवेल आप जरूर पढ़िए, उसमें है, तो पूरा डिटेल है, पूरा आपको डिटेल है। तो मैं ऐसी जगह किया जहाँ पे आम्रपाली नगर वधु थी, जिन्होंने विपස්සना को जिनको अलाउ किया था गौतम बुद्धा ने, और ये किए जहाँ पे पहला उपदेश दिया था उन्होंने, तो सारनाथ में, सारनाथ से आप मेरा कुछ सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर। जैसे आप जब विपासना गए तो उस दौरान क्या हुआ, मतलब मान लो कोई इंसान जाना चाहते हैं विपासना, तो पहले क्या होता है वहाँ जाने के बाद, सामान वगैरह, फ़ोन वगैरह क्या होता है पहले? हाँ, तो पहले तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि आप कैसे, देखिए वहाँ पे आप एक तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी दुनिया में। कभी हम लोग बात कर रहे थे कि मलेशिया में था, वहाँ पे करना चाहिए था 10 दिन का, बल्कि रहने को सब फ्री भी मिल जाता और विपासना भी हो जाता, एक पंतो काज। सो एक तो ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे, या फिर ज़्यादा अच्छा हो कोई किया होगा, सब एक तरह से वॉलंटियरली काम भी करते हैं वहाँ पे, निस्वार्थ भाव से लोग आते भी हैं, काम भी करते हैं। मैं तो बड़ा सरप्राइज किया था कि जो माहौल बना है वो कितना अच्छा है। सो आके साधक आते हैं जो सेवा करते हैं, सेवा देते हैं निस्वार्थ भाव से, 1 रुपए पैसा नहीं लेते, बल्कि उल्टा कुछ दे के जाते हैं। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किसी के थ्रू जाएंगे तो और आसान होगा, किसी से पूछ लेंगे, चाहे हम ही लोगों से, इन्हीं से पूछ लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, हम लोग आपको नंबर दे देंगे, आपसे वही इसी में नंबर दे देंगे, हमको फ़ोन कर लीजिएगा, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और आप जैसे ही आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपका जितना भी गहना गहना गुड़िया कुल है, कुल नोच डालेंगे, सब जनेऊ पनेऊ कुल, कान बाली कुल, जितना भी आगल छागल कुल निकालना होता है, पूरा केवल बॉडी रहती है। और ये कवर करने के बाद जितना हल्का कपड़ा पहन सकते हैं पहनिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए, कसाकुसी नहीं रहना चाहिए। और मोबाइल ले लेंगे, आपका जब्त कर लेंगे, स्विच ऑफ करके रख देंगे। आप कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी से भी। एक कांटेक्ट नंबर लिखते हैं, जिससे आप कोई दिक्कत होगी तो उनसे कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन वो लोग आपको नहीं कर सकते। आपको दिक्कत होगी तो कांटेक्ट किया जा सकता है। साथ में शुरू में आपसे पूछेंगे कि आपको क्या डिजीज है, क्या रोग है, कोई खास कर दिमाग वाला कोई दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे जो सेंसेशन महसूस करवाएंगे वो बहुत धीरे धीरे डेप्थ चला जाता है। कई लोगों के साथ दिक्कत हो जाता है, हालुसिनेट करने लगते हैं, कई लोग सिजोफ्रेनिया किसी को शिकायत है, तो मेडिसिन से भी पता करते हैं, डॉक्टर टाइप के रहते हैं जो आइडिया लेते हैं, चाहे गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि कितना इंटेंस है वो, टीचर वहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग पता कर लेते हैं, उसके अनुसार आपको एडवाइस करते हैं कि फिलहाल आप देखिए आपकी दवाई ऐसी है कि आप नहीं कर सकते, तो आप वापस जाएं,
आपको भेज भी सकते हैं वो, और माइल्ड है, हल्की दवाई है, और जो अलाउ है वो लोग बिल्कुल सब इतने दिन से विपासना चल रहे हैं कि उनको पता है कि क्या करना है, क्या अलाउ करना है, नहीं करना है। फिर उसके बाद साधक आएंगे कई वॉलंटरीली, मतलब जो एक्टिव लोग होंगे वो लेके जाएंगे, आपको बेड वोड दे देंगे सब। आप चाहेंगे तो एक रूम ले लीजिए, एक नहीं तो दो शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग अकेले नहीं सो पाते, डरते हैं। तो मेरे यहाँ वैशाली में तो था, हालांकि मेरे साथ एक रूममेट मिल गया था, लेकिन बाद में पता चला कि हम लिख के दे देता तो हमको एक अलग रूम मिल जाता। तो शायद मैं अलग रूम में रहना चाह रहा था, लेकिन नहीं मिल पाया, इसलिए क्योंकि मैं बोल नहीं पाया, लिख नहीं पाया। बोल देता तो मिल जाता। तो आपको ये क्राउड आ जाता हो तो शायद एक में दो तीन तीन रहते होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। शून्यगार वहां पे नहीं था हमारे यहाँ, ये बताते हैं कि सारनाथ में है, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसके उसी दिन जो शाम को सेशन होगा, उसके बाद आपको आर्य मौन में चले जाना है। आपको एक शब्द नहीं बोलना है, किसी कोई लड़की औरत है वहां पे जो कर रही होंगी उधर की तरफ नजर नहीं आपको दौड़ाना है। वहां पे पशु पक्षी होंगे, सब फूल पत्ती पौधे होंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, तोड़ना नहीं है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आज जो चीजें हैं उनको बिल्कुल अनित्य भाव से, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ऐसे ही देखना है। और जो सेंसेशन महसूस करवाते हैं ना, उसमें भी यही है, अनित्य का बोध करवाते हैं। अनित्य मतलब कोई भी नित्य नहीं है, नियतांक नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, ये बॉडी भी वैसे नहीं है। सो यही वो ट्राई करते हैं। तो यही जो आपका क्वेश्चन था कि क्या क्या करवाते हैं और कैसे वहां पे जीना होता है। और उस जीने में इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है वहां पर, मतलब बहुत बढ़िया। इस पे खूब काम किए हुए हैं कि डाइट आपको रियली में प्रॉपर, जो 2200 कैलोरीज, और बॉडी आपकी बड़ी है तो 2400 2600 तक आपको जा सकता है। हमारे यहाँ एक ऑस्ट्रेलियन आया था, बड़ा लंबा चौड़ा था वो, 6.5 फीट का था वो, तो वो तो इतना कुल दाना फाड़ जा रहा था। तो हेल्दी डाइट देते हैं, और आप जितना खा सकते हैं सब पूरा प्रॉपर। और ब्रेकफास्ट बहुत मजेदार होता है। फिर लंच देंगे आपको, शाम को स्नैक्स या कुछ लाई का दाना ऐसे कुछ देंगे, चाय देंगे आपको। रात में खाना नहीं देंगे। यदि आप चाहते हैं, यदि आप मजबूर हैं, और हमारे एक दोस्त भी हैं जो बिना खाए नहीं रह सकते रात में, पता नहीं इस समय कैसे रह भी रहे हैं, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 बजे जरूर रात में खाते होंगे। अभी आगे उधर ही कहीं सोए हैं, सुन भी रहे होंगे, गरिया भी रहे होंगे हमको। तो यदि रात में यदि आदत है खाने की, आप बिना खाए नहीं रह सकते, तो पहले आदत डालिएगा फिर जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एडिक्शन ज़्यादा खतरनाक है। तो ये लाइफ स्टाइल है, और ऐसी जगह होता है, इतना पीसफुल जगह होता है, ऐसा स्पेस होता है, क्या ऑरा है। हमें वो ऑरा जो विपासना सेंटर में मिला, दिखा, दुनिया के किसी मंदिर में, मस्जिद में और चर्च में नहीं मिल सकता आपको, इतना दावा है मेरा। तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर। और मैं दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले दिन आपको कैसा महसूस हुआ, दूसरे दिन कैसे महसूस हुआ, ये सब कुछ मुझे जानना है। पहले दिन तो हमको लगता है कि सबका ये एक्सपीरियंस होता है, क्या बोरिंग है यार, साला ये आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। पहला ये भी है कि आदमी 4 बजे नहीं जगता है, 4 बजे जगा देते थे, वो टुन 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 करके उनको भी नहीं बोलना था, मतलब किसी को बोलना ही नहीं था, वो घंटी से काम चल रहा है, एक तो घंटा भी इधर टन से मारते थे सब। तो एक दिन आपको लगेगा, यदि हमको लगता है कि 1-2 दिन रोक लिए ना, थ्रेशोल्ड वही है 2 दिन 1 दिन, तो फिर आप कंटिन्यू कर जाएंगे, है ना। और यदि मान लीजिए 1-2 दिन बाद अचानक से तो कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन आपका वो जो इंटेंस आपका जो प्रॉब्लम्स हैं इंटेंसिफाइड फॉर्म में, वो बहुत तेजी से कम होगी, खत्म तो नहीं होगी। खत्म आपको तब होगी जब मजा आने लगेगा, तो 3 दिन बाद। तो ये है एक्सपीरियंस पहले दिन का। और उस दिन थोड़ा आपस में एक दूसरे से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बातचीत भी करने को अलाउ करते हैं, क्योंकि जब बोल रहे होते हैं, जैसे अनाउंस होता है कि आर्य मौन शुरू, तब से नहीं बोलना है। तो उससे पहले एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करवाते हैं, आप फॉर्म भरते हैं। और मैं ये बताना भूल गया, बिना आपके पूछे ही बता दूं मैं कि लास्ट में ना, ये सबसे ज्यादा लोग क्यूरियस हैं कि कितना देना है पैसा। 1 रुपए आपको नहीं देना है, कोई कुछ नहीं मांगने जा रहा है।
अब सोचिए एक शर्माइएगा रूम नहीं। अलग से, ऑरा इमेजिन करिए, और लिबरेशन मतलब प्रीचिंग, उपदेश, ज्ञान का मतलब भंडार मान के चलिए। आप कहीं किताबों में उतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना वहाँ पे आपको सीखेंगे। आप वहाँ पर लास्ट में आते हुए आप स्टूडेंट हैं, 10 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया दीजिए, 1 रुपये मत दीजिए, कोई नहीं मांगने जा रहा है, दान पेटी का रहता है। वहाँ पे QR कोड भी होता है, आपका मन करता है 10,000 दीजिए, आप 10 लाख दीजिए। लोगों को मैंने देखा है वैशाली में, बता रहे थे लोग, पीछे बड़ी जमीन ले रहे थे लोग, विपासना 10 दिन का करने के बाद 1-1 करोड़ दिए हैं। और मैं तो जिनको जो जितना हो सकता है दें। पर वहां पे किसी मैं तो बड़ा रियली में सरप्राइज किया, जहाँ पे मंदिरों में जूता रखने का 2 रुपये बिना जूता लिए जूता नहीं रख रहे हैं सब, बल्कि थोड़ा हमको उनका सिखों का ज़्यादा अच्छा लगता है कि वहाँ पे बड़े बड़े मर्सिडीज और BMW से आते हैं, वो भी अचानक से सर्विस नहीं दे सकते, उनका शेड्यूल बनता है, नंबर लगाना पड़ता है, और वहाँ पे पैसे नहीं लेते हैं। वो आपका जूता पकड़ के एक अरबपति खरबपति जिसका 1000 करोड़ का मतलब संपत्ति है, BMW से मर्सिडीज से आया है, वो आपका जूता लेके रखता है और सबको मौका दिया है, तो वो रोज कर भी नहीं सकता। ये सेवा भाव है। तो सिख धर्म में तो मैं ये देखा हूँ, जो मेरे सुन रहे हैं, मैं मंदिर मस्जिद में भी उतना नहीं है जितना मैं मंदिरों में देखा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मंदिर में भी ऐसा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी मंदिरों में होगा, बहुत सारे मंदिर होंगे, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे मस्जिदों में ही अच्छा होगा, बहुत सारे मस्जिदों में गड़बड़ होगा, हम वहाँ पे नहीं गए होंगे। ये भी हो सकता है कि सिख में होगा, हमको नहीं मालूम। देखिए भाई, हम जो एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूँ, ऑफेंडेड फील ना करें कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ। चर्च में भी मैं कहीं ज़्यादा कुछ नहीं देखा हूँ, लेकिन हो सकता है चर्च में कहीं होता हो। हालांकि जो मैं सुना हूँ चर्च का इतिहास तो बड़ा खतरनाक भी रहा है, पोप का, और ये सब कहानियाँ, और साइंटिस्ट को किस तरह से क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ब्रूनो को जिंदा जला दिया था उन्होंने। तो मैं उस पर नहीं जानता, वो लंबा दूसरा इतिहास है। पर मैं सबसे यही बोलूँगा यार, मंदिर वालों से, मस्जिद चर्च वालों से और सिख सबसे, कि आप अपने धर्म को इसी तरह करें जैसे ये लोग कर रहे हैं यार। रियली में मतलब कोई तुलना नहीं, कोई 1 रुपये का हमको नहीं लग रहा है। देखिए भाई, मैं यहाँ भी विपासना ही बोल दे रहा हूँ, 800 सेंटर का हमको नहीं मालूम, लेकिन जहाँ मैं गया हूँ, आपके यहाँ कोई मांगा था पैसा? नहीं, मैं 1 तीन रुपये नहीं दिया मैंने। हाँ, 1 रुपये नहीं दिए हैं। तो 2 सेंटर का मैं बता रहा हूँ। अब ये भी मत कहिए कि आप कैसे जानते हैं कि दूसरे वहाँ पे नहीं होता है, तो हम नहीं जानते भैया। पर मैं कई मंदिरों में देखा हूँ, बड़ी गंदी स्थिति है, बड़ी खराब है, उसको सुधार होना चाहिए, सभी लोग मिलके इसको सुधारें। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मतलब कि वहाँ पे ऐसा क्या खास महसूस आपको होता है जो आपको लगता है कि मंदिर मस्जिद महसूस नहीं होता है? विपासना में ऐसा क्या करा जाता है? हमको लगता है ना कि विपासना में सबसे अच्छी चीज है ना कि वो पहले से क्यों जनेऊ हटवाते हैं, और ये सब उनका मानना है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित मत रहिए, अपने थॉट, अपने आइडिया, अपने पूर्वाग्रह बाहर रखिए, ये आने नहीं है इसमें। यदि आप कुछ मानते होंगे हिंदू धर्म वाली चीजें, तो रखिए अपने पास। वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म वाला भी मानते हो, कुल रखो, वो भी नहीं रखना है। वो कह रहे हैं बौद्ध धर्म, जो मैं बताऊंगा वो बौद्ध धर्म नहीं है, ये धर्म है बस, वो ये कहते हैं। और रियली में लगा कि यही धर्म है। तो यदि रियली में धर्म को जानना है तो जाइए। वो कहते हैं पूर्वाग्रह से जो समाज के द्वारा तुम्हारे अंदर फीड है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के, कोई रेशनलिटी नहीं है थॉट में, तो कुल रखो अपने पास। ये वाला ईका टीका कान बाली कंठी माला करधनी परधनी छागला गुड़गुड़िया गाना कुल बाहर रखो, ये कुल यहाँ नहीं चलेगा। तो ये बहुत अमेजिंग है। यही चीज मंदिर मस्जिद और चर्च में नहीं होता। उसमें आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित होके ही जाते हैं और वैसे ही रहते हैं, और मतलब और ग्रह थोप देते हैं आप पर कि ये लो ढंड का मंडल, तो ये करो, तो चर्च में ये करो, तो मस्जिद में ये करो। तो हमको तो यही लगा। बाकी आपके अपने ओपिनियंस होंगे, आपके अपना दिमाग होगा, सोचिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और जो मैं समझ पाया वो बता रहा हूँ, और मैं आपके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि हर एक के पीछे आपके पीछे आपके रीज़न होने चाहिए। मेरे तो रहते हैं, आज बिना रीज़न के आप कोई मान लोगे तो हमें दुख है इस बात का।
ठीक है, मैं जानना चाहूँगा कि एक मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्य का धर्म है कि एक तो यदि राग द्वेष वाला जो जो मैसेज है ना वहाँ का, उससे बाहर आना है, तो एक तो मनुष्य का धर्म है। यदि इससे बाहर आ गया ना वो, तो फिर हमको लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ है ना। और वो लिबरेट होने की कोशिश करे। लिबरेशन ऐसे ही है कि आप जीवन को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड, इकोसिस्टम, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स सब एक कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस तरह से पशु पक्षियों का अपना, उनका भी अपना धर्म होता है, इंस्टिंक्ट होता है, अपना जीवन होता है। लेट देम लिव, मतलब उनको जीने दें, और यू शुड लिव, मतलब आप खुद, आपको जीना चाहिए। तो धर्म यही है कि आप एक तो ऑब्जर्वेशन के तौर पे समझने की कोशिश करें, अटैच होकर ना देखें, और जो चीजें जैसे हैं उस वैसे ही महसूस करें। जय कृष्णमूर्ति ने यही कहा था कि पहाड़ वास्तव में वो पहाड़ है जब उसको तुम देखो। पहाड़ वर्ड से पहाड़ नहीं होता, मतलब पहाड़ एक वर्ड बना दिया गया है, और उसको हम कितना भी बता लें कि पहाड़ होता है, ढेर होता है, उस पर पत्थर होते हैं, कुछ घास फूस भी होता है, बहुत ऊंचा होता है, एक टीला होता है, आप केवल देख के ही महसूस कर सकते हैं। कितना भी लिखा जाएगा, बताया जाएगा, पहाड़ केवल देखा जा सकता है। ये तो हम आप हैं जो उसका नाम पहाड़ रख दिए हैं। पहाड़ की अनुभूति तब हो जब उसका कोई नाम ना हो, केवल देख के महसूस किया जा सके। तो यदि इवोल्यूशन के लैडर में, मतलब विकासवाद के क्रम में यदि हम लोग टॉप पे हैं, तो हमारे कुछ दायित्व हैं कि हम इस इकोसिस्टम को बनाए रखें। हमारा यही धर्म है मनुष्यों का कि गोरैयों को रहने दें। गिद्ध तो खत्म हो गए, अब तो आएंगे नहीं, डायनासोर भी बेचारे मर ही गए, और कुछ दिन में छिपकली उपली बिल्कुल खत्म हो ही जाएंगे सब। तो कंक्रीट का ये सब चीजें क्यों बनाया गया, मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो मजबूरियां भी हैं, हम लोग ट्राइब्ड लोग हैं, क्या किया जाए। मैं बाहर आने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कब बाहर निकलता हूँ मैं, ये भी कोशिश में लगे रहेंगे। तो मनुष्य का धर्म यही है कि आपस में भी, मनुष्य वल्नरेबल है, इसको कोई भी आगे खा जाएगा। तो इसलिए आदमी, दिमाग तो था ही, तो बचने की कोशिश किया, तो ये सब बनाया हुआ है, दरवाजा सब बना दिया है ताकि शेर चीता भालू ना आए सब, नहीं तो जंगल में तो खाई जाते थे सब। तो इतनी चालाकी ठीक है कि आप बच लिए, लेकिन इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं है कि जंगल उजाड़ दिए आप, मार दिए, शेर चीता भालू कैद कर दिया आपने, गौरैया खत्म हो गए, सब खत्म होते जा रहे हैं। तो आप ही लोग केवल मानव ही मानव रह के क्या करेंगे जब बाकी सब नहीं रहेगा। तो बिल्कुल। लोग पता नहीं क्यों चैट जीपीटी, एआई, फिर पता नहीं एआई से क्या क्या, मोनालिसा का मैं देख रहा था, बोलती मोनालिसा, चलती मोनालिसा, मुस्कुराती मोनालिसा, हंसती मोनालिसा बना दे रहे हैं चैट जीपीटी से, वो जो लियोनार्डो डिविंची ने बनाया है। क्यों जरूरत है यार, क्या छेड़खानी चल रही है। तो आप चैट जीपीटी बना रहे हैं, कुल दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, ये सब अब मरना उन सबको है जो बना रहे हैं। तो ये सब कमाने का धंधा बनाने है कि पूरा फ्लो शिफ्ट हो रहा है उनकी तरफ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कोडर्स हैं, और बाकी लोग, पूरी जनता गरीब हो रही है। इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए जंगल काट दिए गए, ये नहर और नदी नाले सब गंदे कर दिए गए। तो मैं यही कहूँगा कि यही धर्म है कि इसे बचाइए, और क्या। मतलब जितना हो सके मुहिम चलाइए, आप भी ट्राई करिए, पंछियों के लिए पानी रखिए, आपका धर्म है। गौरैयों को बचा लीजिए। मैं गौरैयों के लिए घोंसला बनाया हूँ, मड़ई बनाया हूँ अपने घर में, इसी घर में मड़ई बनाया हूँ कि उसमें पंछी आके घोंसला भी बना चुके हैं, अंडा भी दे चुके हैं, उसको सेव ही रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। 2 दिन के अंदर सब अपना घोंसला कुल बना के अंडा दे दिए। तो आप बचा लीजिए, और क्या मैं यही कहूँगा कि धर्म है आपका। ठीक है, वहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँ, जब 10वें दिन आपको एक वीडियो दिखाया गया जहाँ पे एक तिहाड़ जेल में दिखाया गया कैदी, उसमें किरण बेदी का, हाँ, उसमें दिखाया गया कि जो जेल के अंदर कैदी हैं और हम जो बाहर हैं, हमें क्या अंतर है? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडोमिटेबल स्पिरिट में लिखा है कि यदि आप टेररिस्ट को नॉर्मल एक सामान्य मनुष्य बनाना है आपको, तो उन्हें म्यूजिक सिखाइए और सुनाइए। इतनी ताकत होती है कि वो उनका जीवन बदल सकती है। तो अब यहाँ में तो विपासना की बात हो रही है,
वहाँ पे तो म्यूजिक एक मतलब छोटा हिस्सा हो जाता है। बट सर वहाँ तो जो विपासना सर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि विपासना के दौरान उन्होंने किरण बेदी जी ने वहाँ पे म्यूजिक का भी सिस्टम रखा हुआ था। वो लोग ढोलक भी बजाते थे और हाँ देखा था, याद है। सारी हाँ, सारी चीजें करते थे लोग। हाँ एक हिस्सा था हिस्सा उसका। था वो। लेकिन विपासना 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 से तो रियली में यही है। और जो एक और चीज है मैं सर, तो एक बोलना और- चाहूंगा। हाँ बोलिए। क्या होता है कि जो कि हम लोग समय इतना गुस्सा आता है ना, तो वो चीजें हम लोग में क्या होता है कि उसको भी दबाए रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उसको बाहर निकाल देते हैं, वो कर देते हैं। हम्म। वही चीजें हैं। यही वो हाँ। क्वेश्चन यही किए थे कि उनमें हमारे में क्या अंतर है सर। हाँ, हाँ, वही हाँ। है कि हम लोग सोचते हैं और उस दबा लेते हैं, और वो क्या करते हैं उसे बाहर अग्रेसिव हाँ तो क्यों वो कर रहे थे वो भी मैं बता देता हूँ। हमको लगता है कि ह्यूमन राइट्स क्यों आया, लोग हो सकता है कम जानते हैं, तो मैं बता दूं। जो मानवाधिकार आया है, जो कानून बने हैं, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर फांसी की सजा देते हुए कानून बनाकर कितने इंडियन को मारा, भगत सिंह में बड़ा एक नाम है, वही अंग्रेज अपने यहाँ फांसी की सजा खत्म कर चुके हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स के तहत। और ज्यादातर देशों में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब जगह ह्यूमन राइट्स के तहत चीजें खत्म हो चुकी हैं, फांसी की सजाएं ज्यादातर खत्म हो गई हैं। हमारे देश में है और भी कुछ देशों में है। ह्यूमन राइट्स क्यों इवॉल्व हुआ और क्यों फांसी के खिलाफ ये सभी लोग उठे? कई लोग तो बहुत सारे कैदियों को फांसी का सजा खत्म करने के लिए, हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, तो लोग बड़ा बुरा भी मान जाते हैं कि ये क्यों किया, फलाने वकील ने, फलाने ने ऐसे किया। लोगों को ये नहीं पता है, जब उनके ऊपर आएगा, चाहे उनके घर के ऊपर आएगा, आया भी होगा शायद। ह्यूमन राइट्स इसलिए इवॉल्व हुआ कि किसी ने किसी का ब्रूटल रेप किया, मर्डर किया, तो वो तो मर गया, आप एक और मारने जा रहे हैं। अब ये समझना ज्यादा जरूरी है कि जो मर्डर किया है, जो कैदी है, जो अपराधी है, जिसको फांसी की सजा है या आजीवन कारावास है, आप क्या कर रहे हैं? आप एक और मार रहे हैं, चाहे फांसी की सजा कर देंगे तो वो मर जाएगा, तो एक बदले में एक और मार रहे हैं। आप रूट देखिए ना उसका, वो पैदाइशी तो था नहीं। मैं अक्सर अपने स्पीच में बोलता हूँ कि कोई भी जब मानव जाति में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो पैदाइशी टेररिस्ट तो होता नहीं, मर्डर तो होता नहीं है, तो कोई बनाया है उसको, कोई इस तरह का उसके साथ बिहेव किया होगा कि बना होगा। पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी तो बना होगा, कोई इसको लड़की धोखा दी होगी, चाहे लड़का धोखा दिया होगा तो बना होगा। ये जो आज उसकी स्थिति है वो अचानक से नहीं हुई है। जो आप बोले थे ना कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, तो अचानक से इतना नहीं हुआ है। वो तो बदला जा सकता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जा सकता है। लोग बदले हैं और बड़ा काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। तो ह्यूमन राइट्स इसीलिए आया है। और दूसरा ह्यूमन राइट्स एक और रीजन से आया है। पंजाब में बहुत सारे 16, 18, 20, 22 साल के युवाओं को पैसा देकर, मतलब उनके विरोधियों ने, पावरफुल लोगों ने पैसा देकर गांजा ओजा के, चरस गांजा हीरोइन के तहत उनको आजीवन कारावास करवा दिए, गलत मर्डर का नाम देकर, जो मर्डर नहीं किए थे। फिर वो बच्चे, इस सैकड़ों की संख्या में बता रहा हूँ पंजाब में, हालांकि पूरे देश में और पूरी दुनिया में होता होगा ये देखने को ऐसा कोई देश नहीं हुआ जो इससे अछूता हो जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बैग में गांजा रखवाकर, पुलिस से FIR दर्ज करवाकर, केस लड़के उनको सजा दिलवा दिए, क्योंकि कमजोर थे युवा। फिर भी वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। उसके परिवार वाले, आजीवन कारावास था। 15, 20, 18 साल का कुल एज काट रहे थे। बीच में किसी का 12 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, ऐसे होकर पता चला कि वो निर्दोष था, उसे फंसाया गया था। अब हमको बताइए जरा, एक युवा है, कुछ पढ़ के बनना चाह रहा था, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाह रहा था, और रियली में वो अच्छा था भी। कुछ गलतियां हुई होंगी, चाहे किसी की जगह किसी को फंसवाना रहा होगा, कि कमजोर को ही फंसाते भी हैं लोग। अब वो 15 साल तो उसका मार दिए, 20 साल का था, 15 हो गया 35, अब क्या करेगा जरा बताइए। तो अब वहां पे आते हैं, इसी नाम पे कोई किसी को मर्डर में फंसवाया है, रेप में फंसवाया है, ये हो भी रहा होगा, आपको भी मालूम है, जो सुन रहे हैं, वो हो रहा है। खासकर नेता जरूर करते हैं, अपने बेटी की जगह दूसरे का हो चला जाता है, वो उसको फांसी की सजा भी होती है। फांसी की सजा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि
आजीवन कारावास से काम चलाइए, क्योंकि लड़ते लड़ते आदमी बच भी सकता है। मार देंगे, मर जाएगा, तब क्या करेंगे आप, कैसे आएगा वापस? ये इसलिए ह्यूमन राइट्स आया कि फांसी की सजा तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कभी भी किसी भी केस में आप ये नहीं कर सकते कि कितने भी सबूतों के साथ, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है और भी कुल छेड़छाड़ हो जाता है। डीएनए और सारी चीजों की भी अपनी अपनी लिमिटेशन है, मशीनों के भी, एरर की भी। तो कितना भी आप कर लेंगे तो भी ये कहना कि 100% ये सही है, ये कभी नहीं संभव है। ये मशीनों की एरर तक की बात कर रहा हूं मैं। तो सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। हाँ बोलिए सर। एक और बात कहना चाहेंगे कि हमारे जो साधक हैं वो भी यहाँ आके बैठे हैं। आइए आइए, आप भी बैठ मुझे जाइए। लगता है कि नहीं, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे जान जाएं। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज है ना वो पहुँचे। तो वास्तव में कि विपासना का अर्थ क्या होता है, जो आप बार बार विपासना शब्द रिपीट कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? विपासना विपासना का जो अर्थ है रियली में, जो विपस्सी, अच्छा एक और चीज बता दूं कि दुनिया की इस समय सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल माने जा रहे हैं, जो मेरे फेवरेट भी हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ, जिनकी किताब मैंने सेपियंस पढ़ा है, युवल नोआ हरारी, इजरायली हिस्टोरियन है, और वो विपस्सी हैं और वो विपासना कर रहे हैं, पिछले 20-22 सालों से कर रहे हैं वो। तो उनको सुनिएगा, नहीं सुने होंगे आप लोग तो जरूर सुनिएगा। उनके इंटरव्यूज सबसे ज्यादा इस समय देखा जा रहा है, खासकर इंटेलेक्चुअल के द्वारा। अच्छा देखिए, ढिंचक पूजा का 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग, तो वो गोबर लोग देखे होंगे। इनका यदि कोई 1 लाख लोग भी देखे ना तो इंटेलेक्चुअल देखे होंगे, क्योंकि वही देख ही भी सकते हैं उनको, वो गोबर वाले देख नहीं पाएंगे उनको। तो वो जो 1 लाख, मतलब सोचिए कि इंटेलेक्चुअल्स ही जो समझ पाए होंगे वही देखे होंगे। तो आप भी, मैं मान के चल रहा हूँ, जो सुन रहे हैं इंटेलेक्चुअल ही होंगे, क्योंकि हमको सुन रहे होंगे तो और क्या हो सकते हैं आप। तो जरूर सुनिएगा उनके इंटरव्यूज, तो अनगिनत इंटरव्यूज होंगे, सारे देश के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जो भी एंकर है सारे लोग इंटरव्यू ले चुके हैं। शायद ललन टॉप पे भी आए हैं क्या, शरद द्विवेदी, हाँ कई लोग यहाँ इंडिया में भी आए हो। तो अब जरूर देखिएगा। तो विपासना का अर्थ है कि ये कुछ लोग उपासना कहते हैं और इस तरह का। विपස්සना का अर्थ है कि आप मुक्ति, मतलब आप मुक्ति का रास्ता, विशेष रूप से देखना ना। हाँ, विशेष रूप से देखना, नित्य का बोध, और इसके थ्रू ऐसा प्रैक्टिस करना कि आप, कहते हैं विपස්සना एक प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करना कि आप अनित्य का बोध आपके अंदर हो और आप राग द्वेष से मुक्त हो जाएं। और ये उनके वर्ड में, हाँ मैं नहीं मानता, उनके वर्ड में जन्मांतर का जो चल रहा है क्रम, मृत्यु के बाद जन्म, रिजरेक्शन की बात हो रही है, पुनर्जन्म की, उससे मुक्ति, लिबरेट हो जाने की बात हो रही है। तो वो उनके अनुसार। बाकी मतलब ज़्यादातर चीज़ों से एग्री करता हूँ और कुछ चीज़ों से डिसएग्री भी करता हूँ, ये मेरा हक भी है, वैसे सबका होना भी चाहिए। तो आप भविष्य में क्या और विपासना और जो सेंटर वहाँ पे जाना चाहेंगे और विपासना करना चाहेंगे? बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। हालांकि नहीं भी जाऊंगा तो हमें लगता है कि मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ मैं, और मैं इसमें आगे बढ़ता रहूंगा। तो ट्राई करूंगा, मैं जाऊंगा जरूर कभी ना कभी, क्योंकि 10 दिन तो निकाला ही जा सकता है, साल भर में एक बार तो निकाल सकते हैं। ज़रूर। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो ख़त्म होने से पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा संदेश देने को कुछ बचा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग कृपया अपने माँ बाप को और सबको विपासना जरूर करवाइए, खुद जाइए। और छोटे बच्चों के लिए भी वहाँ पर है, वहाँ पे जैसे हम लोग को 2.5-2.5 3-3 घंटा विपासना करना था, टोटल 24 घंटे में 12.5 घंटा तक करना था। 12.5 घंटा विपासना इसी तरह रहना था, इसी मुद्रा में था, 3-3 घंटा ऐसे ही बैठ जा रहा था। तो बच्चों के लिए वहाँ पे खेलने कूदने वाली व्यवस्था रहती है, जैसा कि उसमें बताए हैं वो। और उसमें 1-1 घंटे की विपासना है, जैसे 12.5 घंटा है तो उनका 3 घंटे का टोटल होगा। तो 6 से 8, 12, 15 साल के बच्चों के लिए भी है, वो शायद 3-4 दिन 6 दिन के लिए होगा, शायद ऐसे होगा, और 10 दिन का नहीं है। तो आप बच्चों को लेके जा सकते हैं, बुजुर्गों को तो जरूर लेके जाना चाहिए, वयस्कों को तो जरूर जाना चाहिए। स्टूडेंट गए तो उनकी तो लाइफ शुरू से ही बन जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग जरूर जाइए, इससे बड़ा संदेश आपके लिए नहीं है, बाकी तो बातचीत कर ही लिया मैं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आप सबका मंगल हो।